Hey guys, I'm Avinya and today I'm here with a new chapter, the second chapter of the book As a Man Thinketh. तो without wasting our time, let's roll the new hashtag. तो हमारा न्यू हैशटैग यानी कि चैप्टर सेकंड का नाम है परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। मनुष्य का मन एक उपवन समान है। उसे एक जिम्मेदार माली की तरह इस उपवन को सजाना चाहिए। उसे खराब, अशुद्ध यानी कि गंदे विचारों की खरपतवार यानी कि एक तरीके के कटीले पौधों को हमेशा उखाड़ती रहना चाहिए, क्योंकि अगर वह अपनी इस मन रूपी उपवन यानी कि एक ऐसा मन दिल जो कि लाइक अ गार्डन है कि उपेक्षा करेगा यानी कि नेग्लेक्ट करेगा, तो वह उसमें सुंदर विचारों को नहीं बोएगा। और अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही उगेगा। इसलिए मनुष्य को शुद्ध फल फूल रूपी विचारों के बीज बोने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं बोया जाएगा तो ज़रूर ही कुछ खराब तो अवश्य ही उगेगा। अपनी संख्या में बेरोक टोक वृद्धि अवश्य करेगा। वह हर बीज रूपी विचार जिसे मनुष्य बोता है या मन में छिपा कर रखता है, वह बीज अपनी जड़ी मजबूत कर अपनी ही तरह की पैदावार देता है। मतलब कि अगर आपने एक दिन कोई गंदा विचार सोचा, जैसे लाइक कि क्या मैं ये पेंसिल उठा लूँ, कोई देख तो नहीं रहा, तो आपने कहा नहीं यार मैं नहीं उठाऊँगा, गलत बात है। कैमरा नहीं लगा क्लासरूम में तो क्या हुआ, मैं नहीं उठाऊँगा, गलत बात है, ठीक है। लेकिन आपने सोचा नहीं, आपने फिर अपने उस विचार पर काम नहीं किया। आपने उस विचार को लिया और उसे बस छोड़ दिया, अपने दिमाग में, अपने दिल में एक गार्डन में छोड़ दिया। अब वो विचार आपके दिल में अब भी अपनी मौजूदगी बरकरार रख रहा है। अब वो अपने टाइप की यानी कि आपने अब एक बीज, गंदा बीज बो दिया है। अब वो अपने टाइप की और ज़्यादा पौधे बनाएगा। अब आपके मन में एक बार आया, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, एक बार आप उठा ही लोगे। तो इस तरीके से आपकी थॉट ने आपकी एक्शन को आपकी प्रभावित यानी कि इफेक्ट किया, और एक दिन क्रिया के रूप में हमें उसी विचार का फल प्राप्त होता है, जिससे नए अवसर व परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं। अब भाई जब आपने चुरा लिया है तो पेन को छुपाना भी तो पड़ेगा। सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए कि अब आपके बैग को कोई छूता है तो आपको डर लगता है। अच्छे विचारों से अच्छे या बुरे विचारों से बुरे फल प्राप्त होते हैं। मतलब अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी, बुरा सोचेंगे तो बुरी चीज़ें होंगी। इसलिए हमें उपयोगी विचार अपने मन में सदैव रखने चाहिए। उपयोगी विचार मतलब ऐसे थॉट्स जो यूज़फुल हो। जैसे कि आपकी क्लास में आज किसी से तू मैं हो गई और आपके दिल में बार बार यही उठ रहा है कि वो कितनी बदतमीज़ है, वो हमेशा भड़क जाती है मुझ पर, समझती नहीं मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये ऐसे ही बच्चे होते सारे कॉलेज के, बेकार। आपके दिमाग में ये थॉट आया तो उस थॉट को तुरंत करेक्ट करिए कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी ज़िंदगियाँ अलग अलग हैं, तो क्या हुआ, अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे नहीं समझ पा रही, मैं उसे नहीं समझ पा रही, ना उसका दिल ख़राब है ना मेरा दिल ख़राब है। तो बस लड़ाई वहीं पे ख़त्म, और अच्छे थॉट्स अब आपने यानी कि अच्छे बीज अब आपने बो दिए हैं। वह हर बीज जो आप अपने दिल में बोती हैं या मन में छिपा कर रखती हैं, वह बीज अपनी जड़ी मजबूत कर अपनी ही तरह की पैदावार देता है, और एक दिन क्रिया के रूप में हमें उसी विचार का फल प्राप्त होता है। अच्छे विचारों से अच्छे तथा बुरे विचारों से बुरे फल प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें उपयोगी विचार अपने मन में सदैव बोने चाहिए, उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहने से एक दिन ऐसा एहसास आपको ज़रूर हो जाएगा कि अपनी इस बगिया की यानी कि अपनी ज़िंदगी की आप मालिक खुद हैं, और हम स्वयं ही अपनी जीवन के निर्देशक हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार मन की तत्व, विचार की शक्ति, चरित्र, परिस्थितियाँ और भाग्य, ये सब बनाने में हम अपना योगदान देते हैं। जब तक मनुष्य
यह नहीं समझता कि उसकी परिस्थितियाँ उसकी ही द्वारा नियंत्रित हैं, वह अपनी परिस्थितियों द्वारा सदैव परेशान रहेगा। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अपनी परिस्थितियों का निर्माता है, वह नई परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। वह स्वयं का मालिक बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जैसे जैसे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है, उसकी एक परिस्थिति अपनी ही जैसी दूसरी परिस्थिति को स्थान देने लगती है। मतलब अगर आपने एक बार कुछ अच्छा सोचा, आपने एक थॉट को सही किया, तो फिर आपकी दूसरे थॉट्स भी अपने आप धीरे धीरे उसी से रिलेट करते हुए सही होने लगेंगे। जब मनुष्य धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है, उसकी एक परिस्थिति अपनी ही जैसी दूसरी परिस्थिति को स्थान देने लगती है। जब मनुष्य ईमानदारी से स्वयं की कमियों को दूर करता है, तो वह बहुत तीव्र गति से और विशिष्ट प्रगति करता है। मनुष्य अपने ही आंतरिक विचारों के अनुसार, यानी कि अपने ही इंटरनल थॉट्स के द्वारा ही वह इस संसार को, यानी कि इस दुनिया को अच्छा या बुरा देख पाता है। वह अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने पर सुख व दुख दोनों से सीखता है, अगर एक मनुष्य अपने विचारों को अच्छा कर चुका होता है। मनुष्य की परिस्थितियाँ कभी भी उसे तकलीफ या परेशानी नहीं देती हैं, बल्कि मनुष्य की परिस्थितियाँ हमेशा ये उजागर करती हैं कि मनुष्य भीतर से किस प्रकार का है। यदि एक बहुत सज्जन इंसान अचानक कोई अपराध करता है, तो उसका कारण सर्कमस्टेंसेस नहीं होती, बल्कि उसी के भीतर ऐसे आपराधिक विचारों का लंबे समय तक पोषण इसका जिम्मेदार होता है। अनुकूल समय का इंतज़ार कर रहा होता है। इंसान जब किसी चीज़ को आकर्षित करता है, इंसान हमेशा उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करता है जैसा वो स्वयं होता है, जैसा वो खुद होता है, ना कि वैसा कि जैसा वो बनना चाहता है। मतलब कि अगर आपको लाइफ में हमेशा फेलियर मिल रहा है, तो इसका कारण ये नहीं है कि आप बहुत अच्छी हैं या आप तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बनना चाहती हैं, बट फिर भी आपको फेलियर मिल रहा है क्रिकेट में। आपको मिलता वो है जिस काबिल आप होती है। अगर आप क्रिकेट में अच्छी नहीं हैं, तो आपको फेलियर मिलेगा, ना कि आप अच्छा सोचेंगी तब आपको फेलियर मिलेगा। नहीं, आपकी सक्सेस टोटली बिल्ड होती है आपके अंदर की पोटेंशियल पर, ना कि आपके चाहने पर। यानी कि अगर आप क्लास में टॉप करना चाहती हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ना केवल चाहने से आप पास हो जाएंगे। आपके पास वही आएगा जिसके लायक आप होंगे। जब हमारे विचार व कर्म एक साथ तालमेल बनाते हैं, तभी हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। मीन्स इफ़ आई वॉन्ट टू टॉप द क्लास, सो आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क स्मार्टली, देन आई कैन टॉप द क्लास। एक ऐसा मनुष्य जो कामचोर है, कंगाल है, वह अपनी बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए सदैव यही कहेगा कि उसे वेतन बहुत कम मिलता है, और इस विचार को वो हमेशा सही ठहराएगा कि मुझे वेतन कम मिलता है तो मैं कंगाल हूँ। एक ऐसा मनुष्य अपनी कंगाली से उभरने के लिए बिल्कुल ही अयोग्य है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि वह एक भ्रम यानी कि इल्यूजन में जी रहा है। वह अपने बुरे विचारों को क्रियान्वित करने के कारण इस कंगाली के गड्ढे में जा रहा है। मतलब वो अपने बुरे विचारों को बार बार दोहरा रहा है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में और ला रहा है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू कर रहा है, और फल क्या है, रिजल्टेंट क्या है, वो कंगाल हो रहा है। सौभाग्यशाली होने का सही मापदंड भौतिक संपत्तियाँ नहीं है। इसी प्रकार दुर्भाग्यशाली होने का सही मापदंड भौतिक संपत्ति का अभाव भी नहीं होता। स्वास्थ्य तथा संपन्नता मनुष्य की आंतरिक तथा बाहरी वातावरण को सामंजस्य का परिणाम होते हैं। मतलब अगर इंसान ने अपने अंदर की विचार और बाहरी विचारों का तालमेल बनाकर रखा है, हार्मनी बनाकर रखी है,
तो फिर उसे प्रॉस्पेरस और ब्लेस्ड होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि मनुष्य अपने विचारों में परिवर्तन करे, अपने व्यवहार को बदले, तो प्राप्त प्रभावों को देखकर वह चकित रह जाएगा। वह जैसे जैसे अपने विचारों को लोगों और चीज़ों के प्रति बदलेगा, तो लोग भी उसके प्रति अपना व्यवहार बदलने लगेंगे। एक इंसान ये सोचता है कि विचार को छिपाकर रख सकता है और उनसे छुटकारा पा सकता है, परंतु ये विचार, ये थॉट्स जल्दी से आदत में बदल जाते हैं और वो जितना ज़्यादा इन आदतों को बढ़ावा देता है, फिर वह परिस्थितियों को जन्म देने लगते हैं। नेचर मनुष्य के हर उस विचार को परिवर्तित को मतलब परिस्थिति को बदलने में मदद करती है जिन्हें वो लंबे समय तक बढ़ावा देता है। मतलब कि नेचर वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे आप उसे ट्रीट करोगे। यानी कि अगर आप खूब मेहनत कर रहे हो तो नेचर भी इस तरह से चेंज होगा कि वो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप सच में लेज़ी हो, इडल हो, तो नेचर भी आपके साथ वैसा ही रिएक्ट करेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक मनुष्य जो अच्छी परिणाम प्राप्त करना चाहता है परंतु बार बार निराश होता है, कारण वह ऐसे विचारों व इच्छाओं को बढ़ावा दे रहा है जो उसकी मनचाहे परिणाम से तालमेल नहीं बनाती। एक व्यक्ति जो बहुत ईमानदार होते हुए भी बहुत दुखी व उलझा हुआ रहता है, तो अवश्य उसने कुछ ऐसे घृणित दोष किए होंगे जो अन्य सामान्य लोगों में नहीं है। इस प्रकार एक व्यक्ति जो बेईमान है, संपन्न है, उसमें अवश्य कुछ ऐसे गुण होंगे जो सामान्य लोगों में हो ही नहीं सकते। अतः जब मनुष्य अपने मन से हर दूषित विचार उखाड़ कर फेंक देगा और उसका विवेक जागृत हो जाएगा, तो इसके बाद वह अपनी ज़िंदगी को पीछे जाकर देखे तो ज़रूर पाएगा कि ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ न्याय संगत और सुव्यवस्थित ही था। So that was the chapter 2 of the book as man think and the name was परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। So at last you are at the platform of the booktuber. I am Avinya and today I discuss the chapter 2 of the book. Thank you so much for giving me your priceless time. Take care. Bye bye.